गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर निशा वर्मा है और पिछली कक्षा में हम हमारा कर्तव्य और सत्यता पाठ जो है वो खत्म कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो पाठ पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर उससे जुड़े आपके कोई भी प्रश्न हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको उसके उत्तर जो है वो दे सकूं। तो चलिए, आज हम लोग जिस विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ तक कि स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी, दोनों ही जगह पर इस विषय का बहुत ही महत्व है। चलिए, मैं एक प्रश्न से शुरुआत करती हूँ कि पत्र लेखन क्या है, इसका महत्व क्या है, ये क्यों जरूरी होता है। बल्कि हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि जब पुराने जमाने में अगर हम किसी से कोई बात कहना चाहते थे तो व्यक्ति जो है वो लिख कर ही अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पाता था। तो पत्र लेखन एक हमारी पुरानी परंपरा है जो आज तक भी चलती आ रही है। हमें लगता है कि आजकल तो मोबाइल फोन है, हम लोग बहुत आसानी से अपनी बात को मैसेजेस के द्वारा या व्हाट्सएप या फेसबुक या किसी भी तरह से जो है वो टेक्नोलॉजी के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। फटाफट मेल हो जाता है, बात जो है वो पहुंच जाती है। परंतु जो मजा पत्र लेखन में है, पत्र लिखने में है या लेटर राइटिंग में है, चिट्ठी लिखने में है, उसका मजा और आप किसी में भी नहीं दे सकते हैं। इसको प्रिजर्व किया जा सकता है, हम लोग जमा करते थे। अगर आपको याद होगा तो जब हम छोटे थे तो कैसे एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे या अपनी बात को पहुंचाने के लिए कभी कभी माता पिता को भी चिट्ठी लिखते थे। तो हम देखते हैं कि हम कैसे उसको संभाल कर भी अपने पास रख सकते हैं। तो पत्र लेखन के बहुत फायदे हैं जिसके द्वारा जो है कि हम लोग अपनी बात जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हम देखेंगे इस वीडियो में कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से पत्र का जो है प्रयोग किया जाता है पत्र लेखन का। तो यहाँ पे आज हम जो है पत्र देखेंगे कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो ये दो महत्वपूर्ण तरीके हैं पत्र लिखने के। तो सबसे पहले हम देखेंगे औपचारिक पत्र। इस वीडियो में आप पूरा औपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, औपचारिक पत्र का क्या महत्व है, या उससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण जो की पॉइंट्स होते हैं उसकी भी यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं उदाहरण के रूप में भी आपको पत्र जो है दिखाऊंगी, जिसमें स्कूल में किस प्रकार से औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं और कॉलेजेस में भी किस प्रकार से औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र आप कभी भी किसी भी मैसेजेस के द्वारा या कोई अपनी बात किसी को पहुंचाना चाहते हैं तो नहीं भेज सकते हैं। एक फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र का अर्थ है अंग्रेजी में जिसे हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आप एक पेपर पे ही आप उसको टाइप करके या लिख कर किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है पत्र का जो प्रारूप है, जो उसका फॉर्मेट है वो यहाँ पर किस प्रकार से बनाया जाता है। पत्र जो है फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र है, जो कि हम लोगों को जैसे कि प्रार्थना पत्र है, आवेदन पत्र है या संपादकीय पत्र है, तो आदि चीजों के लिए हमें वो लेटर जो है लिखना पड़ता ही है, जिसके द्वारा हम अपनी कोई भी परेशानी जो है वो व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो बिना विलंब के हम शुरू करते हैं औपचारिक पत्र, जिसके लिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पत्र का जो प्रारूप है हम लोग उसी में गलती करते हैं। आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जब भी हम पत्र लिखते हैं, कहीं पर स्कूल्स में शायद ये 4 अंकों के लिए और कॉलेजेस में ये 5 अंक के लिए पूछा जाता है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, 10th के लिए, 12th के लिए। तो यहाँ पर ये बच्चे जो है इस बात को समझें कि जब हम लेटर राइटिंग लिखते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है, बेसिक फॉर्मेट, अगर आप वो पूरी तरीके से सही लिखते हैं तो आपको उसके पूरे अंक मिलते हैं। और उसके बाद जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है वो बाद में विषय हम लोग देखेंगे। तो ये समझिए कि इसका फॉर्मेट किस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाता है। तो जब पत्र शुरू करते हैं, सबसे पहले वहां पे प्रेषक यानी कि जो सेंडर होता है उसका पता जो बाएं और ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिनांक यानी कि डेट लिखी जाती है। प्राप्तकर्ता यानी कि जो रिसीवर होता है उसका पता, उसका नाम, उसकी संस्था या जो उसका कार्यालय है तो उसका जो यहाँ पर नाम है वो भी लिखना, उसका नाम का पता आगे लिखना पड़ता है। साथ ही उसके बाद जब आप इतना ये लिख लेते हैं यानी कि फ्रॉम उस अपना पता, टू भेज जो रिसीवर है उसका पता, और उसके बाद आपको लिखना है विषय यानी कि सब्जेक्ट, जो कि बहुत ही स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। जैसे जब हम पत्र लिखते हैं, पत्र का विषय होता है 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए पत्र लिखिए, तो आप इस प्रकार से अपना पत्र उदाहरण में विषय में इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं।
वीडियो के अंत में आप देखेंगे कि मैंने किस प्रकार से विषय को लिखा है। तो संक्षिप्त होना चाहिए लेकिन स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही संबोधन जो होता है अंत में, जैसे कि मान्यवर, आदरणीय, महोदय आदि शब्दों का प्रयोग यहाँ पर करना ही चाहिए, जिससे जो है कि सम्मान भी बना रहता है। साथ ही इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है उसकी भाषा शैली, यानी कि जो लैंग्वेज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यानी कि भाषा जो है वो सरल और विनम्र होनी चाहिए। हम आम तौर पर जिस भाषा का प्रयोग में जिसमें बात करते हैं वैसी भाषा हमको पत्र में नहीं लिखनी है। मैं जानती हूं आप लोगों को इस बात पे हंसी भी आएगी। मेरे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कैसे आ बे, जा बे, खा बे, ये जो भाषा है हम पत्र में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सरल शब्द होने चाहिए जिनमें विनम्रता यानी कि भाव होता है वो होना ही चाहिए। एक डिग्निटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर वाक्य छोटे होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। साथ ही किसी प्रकार के अपशब्द या भावनात्मक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है विषय वस्तु, यानी कि जो कंटेंट है, यानी कि जो बॉडी ऑफ द लेटर आप उसके अंदर लिख रहे हैं उसका भी अंक जो होता है वो मिला होता है। साथ ही पत्र का उद्देश्य क्या है कि आप पत्र जो विषय से जुड़ा हुआ है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि हमको अगर 4 दिन की छुट्टी चाहिए तो हम उससे जुड़ा हुआ पत्र किस प्रकार से उसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे वो महत्वपूर्ण है। साथ ही क्रमबद्ध और तथ्यपूर्ण होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर ये तरीके से जो भी आप किसी से अगर कंप्लेन कर रहे हैं या किसी से मतलब यानी कि शिकायत कर रहे हैं तो उसकी जो क्रमबद्धता है, जो उसकी सीक्वेंस है वो बनी रहनी चाहिए। नहीं तो अगर आप पहले कंप्लेन करेंगे फिर उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी यदि आप शिकायती पत्र लिख रहे हैं तो एक के बाद एक के बाद वो एक क्रमबद्धता में आना बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा जो है उसमें अनावश्यक बातें ना लिखें। कंटेंट में जो इंपॉर्टेंट है मतलब जो आपके विषय के वस्तु है जो उसके अनुसार बोला जाता है उतना ही आपको वहां पर उस कंटेंट के अंदर लिखना है बॉडी ऑफ द लेटर में। साथ ही शिष्टाचार, पोलाइटनेस को बनाए रखें। सही बात है, जब आपकी भाषा एकदम सरल और स्पष्ट होगी तो वाक्य भी छोटे होंगे और आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह सकेंगे। साथ ही सामान्यजनक शब्दों का प्रयोग करें, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें। यहाँ पर अंत में आपका आज्ञाकारी या भवदीय आदि शब्दों का प्रयोग करना यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम लोग हमारी जो रिस्पेक्ट है, जो हमारा शिष्टाचार है वो भी यहाँ पर व्यक्त करते हैं। और अंत में लेखन की जो शुद्धता होती है, उसमें जो करेक्टनेस होती है वो बहुत जरूरी है। मात्राओं को, वर्तनी को, भाषा को, शब्दों को, वाक्यों को, इन सब का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। व्याकरण, वर्तनी और विराम चिन्हों की शुद्धता पर ध्यान दें और अंत में साफ सुथरा और व्यवस्थित लेखन होना बहुत जरूरी है। काटापीटी करना, अगर आपको यहाँ पर कुछ आया तो वहीं पर लिख देना और अंत में कुछ शब्दों का प्रयोग करना, इस प्रकार से पत्र को कभी भी नहीं लिखना चाहिए। इससे आपके अंक तो कट ही जाते हैं और जो स्पष्ट रूप से जो लेटर का जो विषय है, पत्र का विषय, वो भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं। सो मेरी आपसे विनती है कि आप ये जो की पॉइंट्स हैं इसका ध्यान रखें और इस वीडियो के अंत में मैंने जो आपको लेटर बताया है, जो उदाहरण के रूप में बताए हैं, उसको आप कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि उदाहरण के रूप में आप और उसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो ये आज की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि औपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे इन्हीं की पॉइंट्स के माध्यम से और पत्र के उदाहरण के माध्यम से कि किस प्रकार से औपचारिक अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कक्षा में जो बताया जा रहा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और उदाहरण के पत्र को भी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि पत्र लिखना बहुत ही सरल होता है। पता नहीं क्यों ये बच्चे जो हैं इतनी गलतियां करते हैं जो होनी भी नहीं चाहिए। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि आप अच्छी तरह से अंत में जो पत्र आ रहा है उसको अपनी कॉपी में लिख लें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।